जुड़े हुए फेसबुक के सभी दोस्त और सभी साथी, इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल के साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे YouTube चैनल के सभी फेसबुक और YouTube में मेरे साथ जुड़े हुए दोस्तों साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने एक चीज़ सोची कि आप लोगों के साथ संगीत के बारे में कुछ बातचीत की जाए कि संगीत क्या है, संगीत किस तरह से शुरू होता है, संगीत की शिक्षा किस तरह से शुरू होनी चाहिए, संगीत में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए किस किस तरह से किन किन परिस्थितियों से एक संगीत विद्यार्थी को गुजरना पड़ता है और शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, जो भी उस्ताद, इन सभी संगीत सिखाने वाले मेरे साथियों की क्या स्थिति होनी चाहिए और क्या हम लोग संगीत के साथ न्याय कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं वो क्या संगीत के साथ न्याय है। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूल सब में म्यूज़िक है, क्या उसमें संगीत की शिक्षा ठीक दी जा रही है। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। धीरे धीरे मैं आपको कुछ कड़ियाँ इसकी बताऊंगा और आप स्वयं इसको जोड़िए और देखिए कि हम लोग संगीत के शिक्षक और संगीत के विद्यार्थी किस स्थिति में हैं और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। ये सब मैं बातचीत करूंगा और इसमें अगर कोई महान व्यक्ति मेरे साथ जुड़ना चाहें तो हम उसके लिए भी फेसबुक या फ़ोन या कुछ ज़ूम इनका सहारा लेके कुछ बातचीत हो सकता है किया करेंगे। तो संगीत, जब हम संगीत का नाम लेते हैं तो एक बहुत विस्तृत कला हमारे सामने हमें दिखाई देती है। हम महसूस करते हैं कि संगीत कला एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा आर्ट है। फाइन आर्ट्स में से इसको सबसे उत्तम माना गया है और इस संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और भारत में हमारे परिभाषा जिन लोगों ने संगीत की दी है उन्होंने नृत्य को भी साथ रखा है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में नृत्य को साथ नहीं रखा गया, तो हमारे यहाँ रखा गया है। इसकी बात बाद में करेंगे। संगीत की कहानी शुरू होती है स्वर, ताल और लय से। सारा संगीत, सारे विश्व का संगीत 12 स्वरों में गाया बजाया जाता है। तो इन 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर। असल में जब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि संगीत 7 स्वरों में गाया बजाया जाता है। किसी हद तक वो भी ठीक है। उसका कारण ये है कि नेचुरल नोट्स, शुद्ध स्वर जो हैं हमारे, वो 7 हैं और 7 स्वरों के साथ साथ उन्हीं नामों के अंतर्गत 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर बनाया गया है। अगर हम इनको स्वरों को सा और रे, जैसे सा और रे, ये सा और शुद्ध रे, सा एक स्वर है, तो रे जो है शुद्ध है, उसका कोमल रूप होगा रे कोमल। गा शुद्ध, गा कोमल। माँ शुद्ध और माँ तीव्र। पहले लोग माँ को ये शुद्ध तीव्र बाद में हमने कहना शुरू किया। तो पा है एक, सा की तरह पा भी एक है। धा कोमल और शुद्ध, इसी तरह से नी
कोमल और शुद्ध विस्तृत ज्ञान जब दिया जाता है तो उसमें ये 12 स्वरों का जिक्र होता है। 12 स्वरों को हमने बता दिया, तो 12 स्वरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है। ये सप्तक जो है, सप्तक की छोटी सी परिभाषा में ये कहा गया है कि 7 स्वरों के समूह को जब हम क्रमानुसार गाते बजाते हैं तो ये सप्तक बनता है। और इसका सप्तक नाम क्यों पड़ा? संस्कृत भाषा में 7 को सप्त बोलते हैं, तो क लगने से ये सप्त का विशेषण बन गया, यानी कोई चीज जिसमें 7 चीजें हों, यानी वो संगीत में भी हो सकता है, किसी और में भी, जहां स्वर की बात होगी तो 7 स्वर रखने वाला सप्तक हो गया। तो सप्तक मुख्य 3 हैं जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं। पहला है मध्य सप्तक, दूसरा मंद्र सप्तक और तीसरा तार सप्तक। आप इसको अपने अनुसार रख सकते हैं, पहला मध्य सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक को पहले क्यों रखा गया है, जब तक कि मंद्र सप्तक को भी पहला सप्तक कहा जा सकता है? वो इसलिए कि संगीत की शिक्षा हम मध्य सप्तक से शुरू करते हैं, तो इसलिए संगीत में पहला सप्तक मध्य सप्तक को माना गया है। और ये बीच वाला सप्तक होता है, इसके दाईं और बाईं तरफ 2 सप्तक और हैं। जो बाईं तरफ है हारमोनियम के, जब हम हारमोनियम के सामने बैठते हैं, पहला सप्तक होता है मध्य सप्तक, बाईं तरफ मंद्र सप्तक और दाईं तरफ राइट हैंड की तरफ ये होता है तार सप्तक। तो इस तरह से संगीत के 3 सप्तक, 12 स्वर, और जिसमें शुद्ध, कोमल और तीव्र, इन की नॉलेज किसी अच्छे गुरु से लेनी पड़ती है। अब अगली स्थिति, जब हम संगीत कहते हैं कि संगीत का ज्ञान, जिस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए आपको पहले उस भाषा के अक्षर अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं, बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, पता नहीं हजारों बार बच्चे उन अक्षरों को लिखते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी और दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं, सब में अक्षर का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृत भाषा में भी तो अक्षरों का ज्ञान करते करते आप देखिए, एक बच्चा यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आगे बढ़ता है। और हम लोग जो संगीत सिखाते हैं उनको पहले ये अक्षर, संगीत स्वर रूपी अक्षर हैं, तो संगीत का ज्ञान करने के लिए सबसे पहला ज्ञान है स्वर ज्ञान। जिस तरह से किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षर ज्ञान होता है, उसी तरह से संगीत को सीखने के लिए, चाहे वो वाद्य संगीत हो या कंठ संगीत, इन सब को सीखने के लिए स्वर ज्ञान करना पड़ता है। सबसे उत्तम माना गया है कंठ संगीत, वोकल म्यूजिक, गायन। अगर गायन आप बड़े ध्यान से सीखते हैं और आवाज़ आपके पास है, तो फिर इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद वाद्य संगीत सीखना आसान होता है। स्वर, ताल और लय, स्वर तो हो गया, बाकी अगला काम है तबले का। ताल, तबला, पखावज, ढोलक, जो भी रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनकी शिक्षा भी साथ ली जाए तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए एक अच्छा गुरु, परखने के लिए एक अच्छा गुरु चाहिए, जिसको अच्छी तरह से परख के उससे संगीत की शिक्षा ली जाए। तो आज तक जो मैंने आपको अभी बताया, आज का लेसन या आज की समझ मैं यहीं तक रखूँगा कि संगीत में जिस तरह से भाषा के अक्षरों को सीखना पड़ता है, उसी तरह से संगीत सीखने के लिए सबसे पहले स्वर ज्ञान करना पड़ता है। तो इस स्वर ज्ञान करने के लिए, यह स्वर ज्ञान करने के लिए
सबसे पहले सरगम सिखाई जाती हैं। तो अगला लेसन जो होगा मैं सरगम के आगे से चलूँगा और उसके आगे फिर आपको अगली चीज़ें बात करूँगा आपके साथ। अब मैं आपसे ये नम्र निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को सुने वो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर कमेंट्स दें, YouTube में भी कमेंट्स दें कि ये आपको अच्छा लगा कि नहीं। मैं इसमें आपको बहुत सी परिस्थितियों का उल्लेख करूँगा। लोग घर में बच्चे के लिए टीचर रखते हैं और बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते, उन पर कैसा असर पड़ता है, ये सब बातचीत आपसे करूँगा। तो आज का लेसन यही मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार और शुभ इच्छाएं, और आप खुश रहिए और मेरी ये चीज़ ज़रूर सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार।